हेलो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस वॉक पर है और आप सोच रहे हैं कि उसे कैसे प्रमोट करें, तो आप सही जगह आए हैं। आज हम ये देखेंगे कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। भले आप डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंबरशिप या कोर्सेज बेच रहे हैं, हम सारी अलग चीजों की बात करेंगे और ये समझेंगे कि लोगों को अपने स्टोर पर कैसे लाएं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरे लिए किसने काम किया था, तो शायद उनमें से एक तरीका आपके बिजनेस के लिए काम आए। तो पहले तो हमें आपके ग्राहकों को समझना पड़ेगा। वॉक के मंच को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको ये समझना है कि आपसे कौन खरीद रहा है और हमें किन पर निशाना साधना है। अपने ग्राहकों के बारे में सीखना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे औजार वॉक के मंच में खुद ही डाले गए हैं। इनमें से कुछ तरीके हैं सर्वेज, क्वेश्चन आंसर सेशंस या अपने डैशबोर्ड पर देखना। और सबसे आसान तरीका है कि पूछो, और उस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन खरीद रहा है और किस पर निशाना साधना है। तो चलिए सोचते हैं कि आपने अपने ग्राहकों के साथ बातचीत की और आपको आइडिया लग गया है कि किन के ऊपर निशाना साधना है। वहाँ से हमें ये तय करना है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है। ये इसीलिए अहम है क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रकार का मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको अपनी ताकत व्यर्थ नहीं करनी है इधर उधर ऐरे गहरे लोगों को ईमेल भेजकर, खासकर अगर वो हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है। और ये बहुत ही अहम है अगर आप एड्स के लिए खर्चा कर रहे हैं। और जैसे आपने अपने ग्राहकों से बात की है, तो हमें कुछ चीजों के बारे में ध्यान देना है। याद रखिए, ये हर बिजनेस के लिए थोड़ा अलग काम करेगा। उनमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे कि उनकी उम्र क्या है, उनकी किन चीजों में दिलचस्पी है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या आशा रखते हैं आपके औजारों से, और हमें समझना है कि उनके साथ क्या मेल खाता है, ताकि उस तरीके से जितने भी एड्स हम दे रहे हैं, जितना भी कंटेंट हम पब्लिश कर रहे हैं, जितने अलग लोगों तक हम संपर्क कर रहे हैं, सब फायदेमंद होगा। एक बार आपने श्रोताओं पर निशाना साधा है, तो हमें अगले कदम पर चलना होगा। ये कदम आसान भी होता है और कभी कभी एकदम कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, मगर हमें ये समझना है कि हमारा वॉप कैसे दूसरों से अलग दिखेगा। तो आपने देखा होगा कि वॉप के मंच में और दूसरे मंचों में भी काफी लोग एक समान सा काम करते हैं। तो हमें ये तय करना है कि हम उनसे अलग कैसे दिखेंगे, और इसीलिए खास लोगों पर ध्यान रखना है, क्योंकि वही हमें सबसे बड़ा फायदा देगा। उदाहरण के सोचिए, हमारा कोई मेंबरशिप कोर्स है कि कॉलेज में हम कैसे भर्ती ले, तो पूरे हाई स्कूल के छात्रों पर निशाना साधने से अच्छा ये होगा कि आप एक छोटे गुठों पर निशाना साधें। उदाहरण कि शायद बे एरिया के लोग मेडिकल स्कूल जाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप निशाना साध सकते हैं, खासकर अगर वो BSMD प्रोग्राम पर अप्लाई करने वाले हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अलग लगेगा, मगर ये हमारा कोर ऑडियंस बन सकता है और यहाँ से हम आगे बढ़ भी सकते हैं। और ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और किस क्षेत्र के लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। मगर कायदा यही कहता है कि जितने ध्यान से आप अपना क्षेत्र चुनेंगे, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, खासकर शुरुआत के समय। फिर आप एक्सपर्ट की तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे और वहाँ से आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये इसीलिए अहम है क्योंकि अलग ग्राहकों की अलग पसंद होती है। कि अगर आप जेन जी के हैं, तो आप टिकटॉक से अपसेट हो जाएंगे, पर अगर आपकी उम्र उनसे थोड़ी और ज्यादा है, तो आपको फेसबुक या न्यूज़पेपर भी अच्छा लगेगा। तो ये इस पर निर्भर है कि आप किन ग्राहकों पर निशाना साध रहे हैं। तो अगर आपका प्रोफेशनल लिंक्डइन पर अकाउंट है, क्योंकि ये सच में एक पेशेवर अकाउंट है, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, पर ये फिर भी बिजनेस से बिजनेस पर निर्भर करता है। वो समझने के बाद हमें अपना मार्केटिंग बजट चुनना है। तो मार्केटिंग का खर्चा दो तरीकों से होता है, एक तो पैसा और दूसरा समय। तो अगर आप पैसा दे रहे हैं, तो एकदम सीधा है, हम एड्स खरीदेंगे और वो हमारे मंचों पर दिखाया जाएगा। तो अगर आपके ऑडियंस की उम्र कम है, तो आपको टिकटॉक एड्स पर रखना चाहिए। वहाँ आपको नीचे इसका एक लिंक भी मिलेगा, वो आपको $100 का फ्री क्रेडिट देगा। तो अगर आप उस मंच का इस्तेमाल करेंगे, तो चिंता मत करें कि वो किसी भी प्रकार का कंटेंट पब्लिश कर देगा टिकटॉक पर। उस तरीके से आप पेड एडवर्टाइजमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को सच में बढ़ा देगा। अगर आप उस एड्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो बस नीचे का लिंक इस्तेमाल कीजिएगा, वो आपको इस पेज पर लाएगा और यहाँ आपको बस अपना ऑफर क्लेम करना है। और जैसे आप देख सकते हैं, आप $100 यहाँ खर्च कर सकते हैं और हमें $100 मिलता है। तो चलिए ऑफर क्लेम करते हैं। तो बस अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू दबाना है। एक बार आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है, आपको बस कुछ सवालों के जवाब देने हैं। बिजनेस के लिए टेस्ट डालेंगे, ये हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आप ई-कॉमर्स डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, कुछ भी। अपना फोन नंबर डालें कंपनी का, और सबसे पहले तो हमारा ही वेबसाइट होगा। तो चलिए कंटिन्यू दबाएं और गेट स्टार्टेड। और हम अभी तैयार हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ। आप वॉप के अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये सिंक हो जाएगा दोनों अकाउंट्स। और सबसे खराब चीज आप जो कर सकते हैं कि दोनों अकाउंट्स को एक दूसरे से टाई अप ना करें, खासकर अगर आप उन सिस्टम्स के लिए पैसा दे रहे हैं। यहाँ से आप अपना पहला कैंपेन बना सकते हैं, यहाँ से अपना एनालिटिक्स दे सकते हैं और पूरा डेटा, जिसके बल पर आपको समझ में आएगा कि किन श्रोताओं को टारगेट करना है। और जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो जब भी हम मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, पेड एड्स को छोड़कर और भी दूसरे तरीके हैं जिनके बल पर आप ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, SEO, ईमेल मार्केटिंग और दूसरे भी। वॉप में पहले से ही ऑफिशियल सिस्टम
एल्गोरिदम है, तो अगर आपका अच्छा फॉलोइंग है तो आपको उसे बस इस्तेमाल करना है। आप उसे ढूंढ सकते हैं अगर आप एडिट ऐप्स पर जाएंगे, फिर अफिलिएट लिंक्स डाउनलोड करें, तो उस तरीके से आप अपने औजारों को अपने ही मंच में प्रमोट कर सकते हैं। मगर अपने वॉप को प्रमोट करने के और भी दूसरे तरीके हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा सिर्फ प्रमोटिंग ही नहीं, अपने मौजूदा कस्टमर्स को बढ़ावा देना और मौजूदा श्रोताओं को बढ़ावा देना, और ये तो ईमेल मार्केटिंग से ही होता है। और जब मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करता हूँ तो मैं पर्सनलाइज ईमेल्स की बात कर रहा हूँ। खासकर जब आप पैसा दे रहे हैं इसके लिए, मैं अपने ईमेल मार्केटिंग के लिए एक किट इस्तेमाल करता हूँ, और ये खासकर उन क्रिएटर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो मैं उसकी सिफारिश करूंगा और इनका लिंक भी आपको नीचे जानकारी में मिलेगा। और भी दूसरे तरीके हैं लोगों का ध्यान अपने वॉप की तरफ खींचने का। पेड मीडिया के लिए कंटेंट बनाना, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग। मुझे अचंभा लगता है कि कितने सारे अलग तरीके हैं। मेरी राय में आपको बस ये सब ट्राई करके देखना चाहिए कि आपके लिए क्या काम करता है, क्योंकि एक बिजनेस के लिए जो काम करता है जरूरी नहीं वो दूसरे बिजनेस के लिए काम करेगा। शुरुआत में आपको वही करना पड़ेगा। एक रणनीति हमेशा काम नहीं करेगी, इसीलिए बड़े कंपनीज अलग अलग तरीके के मार्केटिंग में पैसा डालते हैं, क्योंकि सब कुछ हमेशा बदलता रहता है। आपको नहीं लगता कि बड़े कंपनीज जैसे कोको कोला को पता है कि सही एडवर्टाइजमेंट कौन सा है? नहीं, अभी तक भी नहीं पता होगा। सब कुछ हमेशा बदलता रहता है और वो आपके बिजनेस के लिए भी लागू होगा। इसीलिए आपको अलग अलग चीजों को परखना पड़ेगा। साल के अलग अलग समय पर अलग ऑडियंस, अलग क्षेत्र, सब कुछ अलग तरीके होंगे काम करने के लिए। और एक बार आपको पता चले कि क्या काम करता है तो बस उसी पे डटे रहिए, और जो काम नहीं करता तो उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है और आप ज्यादा रिश्ते बढ़ाते हैं, मेरी राय में आपको एक सीआरएम भी डालना चाहिए। सीआरएम सिर्फ ग्राहकों के साथ रिश्ता मैनेज करने का मंच नहीं है। इसके बल पर आप अपने श्रोताओं और ग्राहकों के साथ संपर्क में रह सकते हैं, और वो भी काफी लंबे समय के लिए। मेरी राय में आपको एक्टिव कैंपेन परखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सीआरएम नहीं है, इसमें ईमेल मार्केटिंग भी है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। मेरा मतलब वही है कि अगर आप कोई डिजिटल कोर्स बेच रहे हैं तो शायद आपको सीआरएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सब बिजनेस से बिजनेस पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपके साथ वो अनुभव बांट रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, तो शायद आपके लिए ये मददगार साबित होगी। क्योंकि जब हम एक्टिव कैंपेन की बात करते हैं तो उसके बल पर आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, और ये सच में बहुत ही अहम होगा रिश्ता बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों और श्रोताओं के साथ। तो जितने भी औजारों की हमने बात की थी उन सब का लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेगा, और आप उसे फ्री में परख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कितने अलग तरीके हैं अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और वो रिश्ते बढ़ाने के लिए, ताकि और ज्यादा लोग आपके वॉप पर आए। हम इस चैनल पर अलग औजारों को परख कर समझाते हैं ताकि आप अपना बिजनेस को बढ़ा सके। वॉप एक अद्भुत मंच है जिसके ऊपर आप कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसमें खुद की कितने सारी विशेषताएं हैं, और अगर आपने इस मंच को कभी भी परखा नहीं है तो नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारे चैनल को सहारा मिलेगा। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। अगले वीडियो तक नमस्कार।